सर्वेभ्यः नमो नमः। हम हेतोपदेश का मित्र लाभ पढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक लोभी ब्राह्मण और सिंह की कथा चल रही है। और जो लोभी ब्राह्मण होता है वह एक सोने के कंकड़ के लोभ में कीचड़ से युक्त सरोवर में उतर जाता है और सिंह के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है। तब वह अनेक प्रकार से विचार करता है कि किस व्यक्ति के साथ संबंध बनाने चाहिए, कौन व्यक्ति अच्छा होता है, कौन बुरा होता है। इस प्रकार की सारी बातें आई, जिसमें कि कल हमने पिछली कक्षा में अंतिम श्लोक पढ़ा था। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावानीतरे गुणाः अतीत्य ही गुणान सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। कि जो स्वभाव है व्यक्ति का, वह स्वभाव ही सर्व से ऊपर रहता है। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः, गुणों को छोड़ करके, गुणों से अतिरिक्त जो स्वभाव है मनुष्य का, वह स्वभाव ही सबसे ऊपर रहता है। अगला श्लोक है आज, अन्यच्च और भी, स ही गगन विहारी कल्मषध्वंसकारी दशशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी विधुरपि विधियोगात् ग्रस्यते राहुणासौ लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः। स ही गगन विहारी कल्मषध्वंसकारी दशशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी असौ विधुः अपि विधियोगात् राहुणा ग्रस्यते इह ललाटे लिखितं प्रोज्झितुं कः समर्थः भवति। कह रहे हैं कि स ही गगन विहारी, जो वह गगन विहारी, जो कौन है, गगन में अर्थात आसमान में, विहारी अर्थात विचरण करने वाला है। और कैसा है वह, कल्मष ध्वंसकारी, कल्मष अर्थात अंधकार का ध्वंसकारी, नाश करने वाला है। और दश शतकरधारी, और दश शतकरधारी अर्थात दश शत अर्थात हजारों किरणों रूपी हाथों वाला है। ज्योतिषाम मध्यचारी, और ज्योतियों के समूह में रहने वाला है, उनके मध्य में विचरण करने वाला है। ज्योति अर्थात जो समस्त तारा मंडल है, नक्षत्र मंडल है, उस नक्षत्र मंडल के बीच में रहने वाला है। अपि ऐसा होते हुए भी, कौन, वह चंद्रमा। तो चंद्रमा कैसा है, गगन विहारी, आसमान में विचरण करता है, आसमान में है। और कल्मष ध्वंसकारी, और क्या गुण है उसका, कल्मष ध्वंसकारी अर्थात अंधकार का वह नाश करता है। और दश शतकरधारी, और हजारों किरणों रूपी हाथों को वह धारण करता है। ज्योतिषाम मध्यचारी, और ज्योति अर्थात जो नक्षत्र समूह है, यह नक्षत्रों का समूह है, तारामंडलों का समूह है, उस तारामंडल के बीच में वह विचरण करता है। ऐसा वह चंद्रमा विधि योगात, विधि के योग से, विधि के कारण से, भाग्य के कारण से, राहुणा ग्रस्यते, राहु के द्वारा ग्रस लिया जाता है। ललाटे लिखितम प्रोज्झितुम कः समर्थ, कि जो ललाट में लिख दिया गया है, भाग्य में जो लिख दिया गया है, उसको मिटाने में कः समर्थः, कौन समर्थ है। तो यहाँ पर चंद्रमा को लेकर के बताया कि चंद्रमा कैसा है, आसमान में विचरण करता है, जहाँ उसे कोई पकड़ भी नहीं सकता है, कोई छू भी नहीं सकता है। और कल्मषध्वंसकारी, कहने का तात्पर्य यह है कि वह अत्यंत दूर रहता है, यह कहने का तात्पर्य है। तो गगन विहारी कहा, गगन में आराम से वह विचरण करता है। और कल्मषध्वंसकारी, और तो और क्या करता है, वह अंधकार का नाशक है, अंधकार का नाश कर देता है। और दश शतकार गरधारी, और हजारों किरणों रूपी हाथों वाला है। ज्योतिषाम मध्यचारी, और वह समस्त जितने भी जो तारा मंडलों का समूह है, नक्षत्र मंडलों का समूह है, उन नक्षत्र मंडल के बीच में वह विचरण करने वाला है। ऐसा विधुरपि, वह चंद्रमा भी, विधि योगाद ग्रस्यते राहुणा असौ, असौ चंद्रमा, और वह चंद्रमा क्या हो जाता है, विधि योगात, अपने भाग्य के योग से, जो विधान कर दिया गया है उस विधान के योग से
राहु के द्वारा उसे भी ग्रस लिया जाता है। इसीलिए कहा कि ललाटे लिखितमपि प्रोज्झितुं कः समर्थः, जो ललाट में लिख दिया गया है, भाग्य में लिख दिया गया है, उसे कौन मिटा सकता है। ऐसी बातें कौन सोच रहा है? वह लोभी जो पथिक था, जो लोभी विप्र था, वह ये सारी बातें इस वक्त सोच रहा है जब उसे सिंह के द्वारा पकड़ लिया गया है। अब आगे कह रहे हैं, इति चिंतयन् एव असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितस्य। इति चिंतयन् एव असौ, ऐसा चिंतन करते हुए, असौ इस ब्राह्मण को, व्याघ्रेण व्यापादितः व्याघ्र के द्वारा, उस बाघ के द्वारा, व्यापादितः मार दिया गया, और खादितस्य और खा लिया गया। अतो अहम ब्रवीमि, अतः अहम ब्रवीमि, इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, कंकड़स्य तु लोभेन, कंकड़ के लोभ से। तो यह अतः अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं बोलता हूँ। कौन मैं बोलता हूँ? कौन इस कथा को सुना रहा था? इस कथा को कबूतरों का राजा चित्रग्रीव सुना रहा था। कब सुना रहा था? जब क्या हुआ, आसमान में वह अपने परिवार के साथ, चित्रग्रीव नाम का जो राजा है, वह अपने समस्त परिवार के साथ विचरण कर रहा था, भोजन की खोज में निकला हुआ था। तो उन्होंने क्या देखा, वन में जमीन में गिरे हुए चावल देखे। तो उसमें जो चित्रग्रीव उनका राजा है कबूतरों का, उसने कहा कि इस निर्जन वन में, जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहता है, कोई खेती नहीं करता है, यहाँ पर कोई मनुष्य ही नहीं है, तो यहाँ पर चावल कैसे आ सकते हैं? तो इसी बात को लेकर के जब उसके अन्य जो साथी है, परिवार के लोग हैं, उन्होंने पूछा कि तो कैसे, यह एक कथा उसके द्वारा सुनाई गई, लोभी ब्राह्मण और सिंह की कथा सुनाई गई कि हमारी भी यही दशा हो सकती है। तो तब कह रहा है कि कंकणस्य तु लोभेन इत्यादि। अतः सर्वथा विचारितं कर्तव्यम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम, इसीलिए कहते हैं कि सर्वथा हमेशा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, बिना विचार किए हुए किसी भी कर्म को नहीं करना चाहिए, ऐसा वह कपोतराज कह रहा है। यतः, क्योंकि, क्यों नहीं करना चाहिए हमें? कभी भी कोई भी कार्य करना है तो उसमें बिना विचारे उस कार्य को नहीं करना चाहिए, उसे विचार कर ही करना चाहिए। यतः, क्योंकि, अब उदाहरण दे रहे हैं, सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुतः, सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः, सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियाम्। सुजीर्णम् अन्नं, सुविचक्षणः सुतः, सुशासिता स्त्री, सुसेवितः नृपतिः, सुचिन्त्य च उक्तं सुविचार्य च यत्कृतम् एतत् सर्वं सुदीर्घकालेऽपि विक्रियतां न याति। सुजीर्णम अन्नम, अर्थात सुजीर्णम, अच्छे प्रकार से जीर्ण किया गया अर्थात पकाया गया, अन्नम अर्थात भोजन, और विक्रियताम अंत में कहा है विक्रियाम न याति, विकार को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात खराब नहीं होता है। कब तक? सुदीर्घ काले भी, लंबे समय तक रखे जाने पर भी, लंबे समय तक होने पर भी वह विकार को अर्थात खराब नहीं होता है। कैसा? सुजीर्णम अन्नम, अच्छे प्रकार से यदि भोजन को पकाया जाए तो वह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और सुविचक्षण सुतः, और बुद्धिमान पुत्र, सुशासिता स्त्री, और सुनियंत्रित, अच्छे प्रकार से नियंत्रित की गई पत्नी, और नृपति सुसेवते, और अच्छी प्रकार से जिस राजा की आपके द्वारा सेवा की गई है, और सुचिंत्य उक्तम, और अच्छे से विचार के उपरांत ही जो कहा गया आपका कथन है, सुविचार्य यत्कृतम, और आप भली भांति विचार पूर्वक आप किसी कार्य को यदि करते हैं तो सुदीर्घ काले भी विक्रियाम नयाति, लंबे समय के बाद भी उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है।
यदि आप इन कार्यों को करते हैं। अच्छे प्रकार से यदि आपने भोजन को पकाया है तो वह जल्दी खराब नहीं होता है, बहुत दीर्घ काल तक वह विकार को प्राप्त नहीं होता है। सुविचक्षणः सुतः, यदि बुद्धिमान आपका पुत्र है तो वह भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। सुशासिता स्त्री, यदि सुनियंत्रित स्त्री है तो वह भी विकार को प्राप्त नहीं होती है। नृपति ही सुसेवते, और अच्छी प्रकार से आपने राजा की सेवा की है तो उससे भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होने वाला नहीं है। सुचिंत्य च उक्तम, और आपने विचार पूर्वक कोई बात बोली है तो उसमें भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होने वाला नहीं है। सुविचार्य यत् कृतम, और आपने जो कार्य किया है यदि वह अच्छे से विचार के उपरांत आपने किया है तो सुदीर्घ काले भी न याति विक्रियाम, उसमें लंबे समय तक भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होने वाला नहीं है। नीचे लिखा है एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् आह आह किमेवम् उच्यते। एतद् वचनं श्रुत्वा, इस प्रकार के वचनों को सुनकर के, इस प्रकार की बातों को सुनकर के, कश्चित् कपोतः, कोई कबूतर, सदर्पमाह, अत्यंत दर्प में, अत्यंत गर्वयुक्त घमंड में आकर के उसने कहा, आह किम एवं उच्यते, अरे क्यों इस प्रकार से तुम बातें कह रहे हो। आगे कहता है वह, वृद्धानां वचनं ग्राह्यम आपत्काले उपस्थिते सर्वत्रैव विचारेतु भोजनेऽप्यप्रवर्तनम्। कह रहा है कि ही आपत्काले उपस्थिते वृद्धस्य वचनं ग्राह्यम एवं सर्वत्र विचारे च भोजने अपि अप्रवर्तनम भविष्यति। उसने कहा कि अरे तुम ज्यादा बातें मत करो, आह किमेवम् उच्यते, अरे क्या बात तुम करते हो ऐसी। कि अब कहता है वह, ही आपत्काले उपस्थिते वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम, आपत्काले उपस्थिते, यदि आपत्तिकाल उपस्थित हो जाए तो उस वक्त ही वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम, जो बूढ़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनकी बातों को ग्रहण करना चाहिए। एवं सर्वत्र विचारे च, यदि इसी प्रकार से हम जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बातों पर यदि हम सर्वत्र विचार करने लग जाएं तो भोजने अपि अप्रवर्तनम भविष्यति, हमारी भोजन में भी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, हम तो भूखे मर जाएंगे इस प्रकार से। तो ऐसा कह रहा है वह। आगे कहता है यतः, क्योंकि शंकाभिः सर्वमाक्रांतम् अन्नं पानं च भूतले प्रवृत्तिः कुत्र कर्तव्या जीवितव्यं कथं नु वा। कह रहे हैं भूतले शंकाभिः अत्र अन्नं पानं च सर्वम आक्रांतम कुत्र प्रवृत्ति कर्तव्या कथम नु वा जीवितव्यम। कह रहे हैं कि भूतले शंका भी अन्नम पानम च सर्वम आक्रांत, भूतले, इस भूतल पर, इस धरती पर, शंका भी अन्नम पानम च सर्वम आक्रांतम, यहाँ पर जितना भी इस धरती पर अन्न है, जल है, वह सभी का सभी शंका भी आक्रांतम, शंका से युक्त है, उस सभी में कहीं न कहीं शंका बनी ही रहती है। कुत्र प्रवृत्ति ही कर्तव्या कथम नु वा जीवितव्यम, कहाँ हम प्रवृत्ति करें, और कथम नु वा जीवितव्यम, और किस प्रकार से हम जीवित रहें। यदि हम सर्वत्र शंका करने लग जाएंगे तो हम तो जीवित भी नहीं रह पाएंगे, कहीं पर भोजन भी नहीं कर पाएंगे। यह उसके कहने का तात्पर्य है। आगे कहते हैं ईर्षी घृणीत्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुःखभागिनः। अब कहा ईर्षी घृणीतु असंतुष्टः क्रोधनः नित्यशङ्कितः परभाग्यो परजीवी च एते षड दुःख भागिनः। कह रहे हैं ईर्षी घृणीतु असंतुष्ट, एक ईर्ष्यालु, घृणी अर्थात सबसे घृणा करने वाला, और ईर्षी घृणी, ईर्ष्यालु और घृणी अर्थात सबसे घृणा करने वाला, और
असंतुष्टः और जो असंतुष्ट है, जिसको किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं हुई है। क्रोधनः और जो क्रोधी है। नित्य शंकितः और जो नित्य ही शंकालु है, सर्वत्र ही शंका करता है। परभाग्योपजीवी और पराश्रित रहता है। एते षट दुख भागिनः, ये 6 जो लोग हैं जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, वह दुख भागिनः दुख के भागी होते हैं। उन्हें सर्वत्र दुख ही दुख प्राप्त होता है। किन्हें? कौन ऐसे 6 बताए जिन्हें सर्वत्र दुख ही दुख प्राप्त होता है? ईर्षी जो ईर्ष्यालु होते हैं, और घृणी और सबसे जो घृणा करते हैं। असंतुष्ट और जो असंतुष्ट व्यक्ति हैं। क्रोधन और जो क्रोधी हैं। और नित्य शंकिता और जो सर्वत्र शंकालु हैं। और परभाग्योपजीवी और जो पराश्रित रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा ही दुख भागिनः दुख के भागी होते हैं। उन्हें दुख ही दुख प्राप्त होता है। आगे कहा, एतत् श्रुत्वा सर्वे कपो एतत् श्रुत्वा सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टाः। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुन करके, सर्वे कपोताः सभी कबूतर, तत्रोपविष्टाः वहाँ पर, उन जहाँ पर चावल फैलाए गए थे उस स्थान पर बैठ गए। उपविष्टाः बैठ गए। यतः क्योंकि सुमहान्त्यमपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिताः। सुमहान्ति शास्त्राणि धारयन्तः बहुश्रुताः संशयानां छेत्तारः अपि लोभमोहिताः क्लिश्यन्ते। सुमहान्त्यमपि बड़े बड़े, अत्यंत जो विशाल हैं, ऐसे शास्त्राणि अपि शास्त्रों को भी, धारयन्तः जो धारण करने वाले, बहुश्रुता अनेक प्रकार की नीतियों के जो जानकार हैं, ऐसे संशयानां छेत्तारः और शंकाओं का निवारण करने में जो समर्थ हैं। लोभ मोहिताः क्लिश्यन्ते ऐसे लोग भी लोभ मोहिता, यदि वह लोभ से आकृष्ट हो जाएं, लोभी हो जाएं, तो क्लिश्यन्ते वह भी दुख पाते हैं। सुमहान्त्यमपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिताः। जो बड़े बड़े शास्त्रों को जानने वाले हैं और अनेक प्रकार की नीतियों को जानने वाले हैं, शंकाओं का निवारण करने वाले हैं, ऐसे लोग भी यदि लोभ से मोहित हो जाते हैं तो वह भी क्या होते हैं? दुख को प्राप्त करते हैं। आगे कहा, अन्यच्च और भी, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। अब लोभ के विषय में इस श्लोक में बताया पूरा कि लोभ से क्या क्या होता है। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् लोभ से, क्रोधः क्रोध, प्रभवति उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते और लोभ से काम की उत्पत्ति होती है, विषय भोगों की उत्पत्ति होती है। लोभान् मोहस्य नाशस्य और लोभ से मोह की उत्पत्ति होती है, और नाशस्य और लोभ से ही नाश हो जाता है मनुष्य का। इसलिए लोभः पापस्य कारणम, लोभ क्या है? पाप का कारण है। अन्यच्च और भी कहा है, असंभवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। बड़ा अच्छा श्लोक है यह। असम हेममृगस्य जन्म असंभवम तथापि रामः मृगाय लुलुभे, प्रायः समापन्न विपत्ति काले पुंसां धियः अपि मलिनाः भवन्ति। कह रहे हैं, हेम मृगस्य जन्म असंभवम। हेम मृग, हेम अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण के, मृगस्य सोने के मृग का, जन्म असंभवम सोने के मृग की उत्पत्ति होना तो असंभव था, ठीक, असंभव है। लेकिन तथापि कह रहे हैं, लेकिन तब भी रामः मृगाय लुलुभे,
लेकिन फिर भी जो ज्ञानी राम थे, राम कैसे थे? अत्यंत परम ज्ञानी थे। ऐसे परम ज्ञानी होते हुए भी, परम ज्ञान उन्हें प्राप्त होते हुए भी, उन्हें भी जब यह पता था कि सोने का मृग तो हो ही नहीं सकता है इस प्रकार से, जो चलता फिरता हो। एक आकृति बनाई जा सकती है जिसे हम कहीं पर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा चलता फिरता भागता हुआ सोने का मृग तो हो नहीं सकता है। लेकिन असंभवम हेम मृगस्य जन्म, ऐसे सोने के मृग का जन्म होना असंभव था। तथापि फिर भी रामः मृगाय लुलुभे, फिर भी जो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, वह उस मृग के लिए लोभी हो पड़े। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, प्रायः क्या होता है? अधिकांश। समापन्न विपत्ति काले, जब विपत्ति का समय उपस्थित होता है, तब पुंसाम, जो विवेकशील मनुष्य होते हैं, उन विवेकशील मनुष्यों की धियः अपि मलिना भवन्ति, धियः अर्थात बुद्धि भी मलिना भवन्ति, भ्रष्ट हो जाती है, मलिन हो जाती है। तो जिस प्रकार से क्या हुआ, हेम मृगस्य जन्म असंभवम, सोने के मृग का जन्म होना असंभव था, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसके मृग के लिए लोभी हो पड़े। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, प्रायः क्या होता है? विपत्ति काल के उत्पन्न हो जाने पर पुंसाम धियः अपि मलिना भवन्ति, जो पुरुष हैं, मनुष्य हैं, जो ज्ञानी मनुष्य हैं, विवेकशील मनुष्य हैं, उनकी बुद्धि भी मलिन हो जाती है। अब आगे कह रहे हैं पंक्ति दी, अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव। इसके बाद क्या होता है? सर्वे, सारे के सारे जितने कबूतर थे, वे सभी के सभी जाले बद्धा बभूव, जाल में बंध गए, जाल में फंस गए। ततो यस्य वचनात् तत्रावलंबितास तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, तब जैसे ही सारे के सारे उस जाल में फंस गए, तो यस्य वचनात्, जिसके कहने पर, तत्र अवलंबितास तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, अब जिसके कहने पर वे सारे के सारे नीचे उतरे थे, वे सभी के सभी कबूतर उस अन्य कबूतर को, जिसके कहने पर नीचे उतरे थे, उसका तिरस्कार करने लगे। आगे कहा, यतः, क्योंकि न गणश्यग्रतो गच्छेत् सिद्धे कार्ये समं फलम्, यदि कार्य विपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते। कहा, कश्चित गणस्य अग्रतः न गच्छेत्, किसी भी समूह के आगे नहीं जाना चाहिए, समूह में मुखिया नहीं बनना चाहिए। कह रहे हैं कार्ये सिद्धे फलम समम भवति, क्योंकि यदि कार्य सिद्ध होता है, कार्य सफल होता है, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं, तो समम फलम भवति, सभी को समान फल प्राप्त होता है। यदि कार्य विपत्ति ही स्यात्, यदि कार्य में कोई विपत्ति आ जाती है, तो तत्र मुखरः अन्यते, तो वहाँ पर जो आदेश देने वाला होता है, जो उनका मुखिया होता है, वही तिरस्कृत होता है, वही मारा जाता है, वहाँ पर वही अपमानित होता है। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच नायम् अस्य दोषः, तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उस कबूतर का तिरस्कार सुन करके, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, उवाच, बोला, न अयम अस्य दोषः, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। यतः, क्योंकि आपदाम आपदाम आपतंतीनाम हितोप्यायाति हेतुताम, मातृजंघा हि वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। हितः अपि आपदन्तीनाम् आपदां हेतुताम् आयाति हि मातृजंघा वत्सस्य बंधने स्तंभी भवति। हितः अपि, हित चाहने वाला भी, आपतंतीनाम, आने वाली, आपदाम, विपत्तियों का, हेतुताम, आयाति, कारण बन जाता है। वत्सस्य, जिस प्रकार से, वत्सस्य बंधने, बछड़े को बांधने में, बांधने के लिए, मातृजंघा स्तंभी भवति, माता की जांघ ही क्या बन जाती है? खूंटा बन जाती है। तो यहाँ पर कहा कि जो हित चाहने वाला व्यक्ति होता है, आपका हितकारक व्यक्ति होता है, वह भी कभी कभी क्या होता है, जो विपत्तियां आने वाली होती हैं, उन विपत्तियों का वह भी कारण बन जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ कि उन कबूतरों के राजा के द्वारा तो कहा गया कि
हमें यहाँ पर इन चावल के दानों को, कणों को नहीं खाना चाहिए। लेकिन उस अन्य कबूतर के द्वारा भी तर्क दिए गए कि यदि हम इस प्रकार से ही सर्वत्र विचार करने लग जाएंगे तो हम तो भूखे ही मारे जाएंगे। तो उस कबूतर के द्वारा भी अन्य सभी कबूतरों का हित चाहा गया कि हम यहाँ पर यदि उतर जाएं और चावल के कणों को खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर उन चावलों को दानों को खाने के लिए जैसे ही वह उतरे और जाल में फंस गए। इसी बात को यहाँ पर कहा कि जो हित चाहने वाला व्यक्ति होता है वह भी कभी कभी विपत्तियों का कारण बन जाता है। कैसे बन जाता है? जैसे बछड़े को बांधने के लिए माता की जो जांग है वह ही क्या बन जाती है? खूंटा बन जाती है। जैसे बछड़े का जब दूध दुहा जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? बछड़े को उसकी गाय के टांग के साथ बांध दिया जाता है। अगला श्लोक है अन्यच्च, और भी, सबन्धुर्यो विपन्नानाम् उद्धरणमक्षमः न तु भीतपरित्राण वस्तुपालम्भपण्डितः यह विपन्नानाम् आयुद्धरण क्षमः भवति। यह जो बंधु मित्र वही है, कह रहे हैं, जो विपन्नानाम विपत्ति से ग्रस्त हुए, आपद उद्धरण क्षमः, जो मित्र वही है जो विपत्ति से ग्रस्त हुए, विपत्ति से घिरे हुए अपने मित्रों की विपत्ति को दूर करने में समर्थ है। यह तो भीति परित्राणे उपालंभ पंडितः स तु न, लेकिन मित्र वह नहीं हो सकता है जो अपने भीति परित्राणे भयग्रस्त की सहायता के समय उपालंभ पंडितः उलाहना देने लग जाता है, एक विद्वान की तरह उलाहना देने लग जाता है, तो वह मित्र नहीं होता है। सबंधुर मित्र वही है जो विपत्ति के समय क्या करे? सहायता करे, ना कि उस वक्त कोई प्रवचन दे या उपदेश दे। आगे कहा विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। विपत्ति के समय विस्मय अर्थात व्याकुल हो जाना का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुषों का लक्षण होता है। तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतीकार चिंतयताम। तदत्र, अब तो हम फंस चुके हैं इस जाल में। अब यदि हम व्याकुल हो जाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो यह तो कायर पुरुष का लक्षण है। इसीलिए हमें अत्र धैर्यम अवलंब्य, तो अब हमें यहाँ पर धैर्य धारण करना चाहिए, और धैर्य धारण करके प्रतीकार चिंत्यताम, अब हमें क्या करना है? प्रतीकार चिंत्यताम, इसका कोई उपाय सोचिए। यतः, क्योंकि विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। विपदि धैर्यम अभ्युदये क्षमा, अब विपत्ति काल में धैर्य धारण करना चाहिए, कह रहे हैं। और अभ्युदय क्षमा, यदि आपका अभ्युदय हो रहा हो, उत्कर्ष काल हो आपका, तो उस वक्त आप में क्षमा आपके अंदर होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने का गुण आप में होना चाहिए। और सदसी वाक्पटुता, और सभा में वाणी की चतुरता होनी चाहिए, वाणी में चातुर्य होना चाहिए, भाषण कुशलता होनी चाहिए। युधि विक्रम, और युद्ध में पराक्रमी होना चाहिए। यशस्वी च अभिरुचि, और यश प्राप्त करने में अभिरुचि होनी चाहिए। श्रुतौ व्यसनम, और श्रुतौ अर्थात वेद इत्यादि का ज्ञान अर्जन करने में, शास्त्र अध्ययन करने में व्यसनम व्यसन होना चाहिए, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। इदम ही महात्मनाम प्रकृति सिद्धम, यह ही जो महात्मा लोग हैं, महान पुरुष होते हैं, उनका प्रकृति सिद्धम, प्रकृति से ही सिद्ध स्वाभाविक गुण होता है। जो महान व्यक्ति होते हैं उनका स्वाभाविक ये
गुण होते हैं कि विपदि धैर्यम, उनमें यदि विपत्ति आ जाए तो वह धैर्यशाली होते हैं, उन्हें विपत्ति बिल्कुल भी वह डगमगाते नहीं है, विपत्ति के आने पर धैर्य से उस पर विचार करते हैं कि इस विपत्ति का सामना किस प्रकार से किया जाए। और अभ्युदय क्षमा, यदि जो महान व्यक्ति होते हैं उनका अभ्युदय हो रहा हो तो उस वक्त उनमें क्या गुण होता है, क्षमा का गुण होता है, किसी भी व्यक्ति को वह क्षमा कर देते हैं उनकी गलती होने पर। और सदसी वाक्पटुता, और सभा में उनमें भाषण कुशलता होती है महान व्यक्तियों में। युधि विक्रम, और युद्ध के समय उनमें क्या होता है, पराक्रम होता है, वह पराक्रम दिखाते हैं। यशस्वी च अभिरुचि, और यश अर्जन करने में, यश की प्राप्ति करने में उनमें विशेष रुचि होती है। श्रुतौ व्यसनम, और शास्त्र का अध्ययन करने में उनका अत्यंत प्रेम होता है, शास्त्र के अध्ययन के प्रति उनकी रुचि होती है। इदम महात्मनाम प्रकृति सिद्धम, क्योंकि इदम यह जो गुण बताए गए हैं यह महापुरुषों के स्वाभाविक गुण होते हैं। आगे कहा, संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च धीरत्वं तं भुवनत्रय तिलकं जनयति जननी सुतं विरलम्। संपदि यस्य हर्षो न भवति, संपत्ति के प्राप्त हो जाने पर भी, यस्य न हर्षो, जिसको किसी भी प्रकार का हर्ष अर्थात विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं होती है। और विपदि विषादो न भवति, और विपत्ति काल आ जाने पर, विपत्ति के स्थिति में प्राप्त हो जाने पर, विपत्ति प्राप्त हो जाने पर विषादः न भवति, वह दुखी नहीं होता है। और रणे च भीरुत्वम, और रणे युद्ध में वह भीरुत्वम न, वह कायर नहीं बनता है, वह धैर्य से स्थित रहता है। और तम भुवनत्रय तिलकम सुतम काचित जननी विरलम जनयति, ऐसे भुवनत्रय तिलकम, तीनों लोकों में श्रेष्ठ ऐसे पुत्र को विरलम जननी जयति, कोई विरल ही, किसी विरले परिवार में, ऐसी किसी विरले माता के द्वारा वह ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जो कैसा हो, संपत्ति के प्राप्त हो जाने पर भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त नहीं होता है, विपत्ति के आ जाने पर भी जो विषाद से युक्त नहीं होता है, घबराता नहीं है, और युद्ध के समय जिसे भय नहीं होता है, ऐसे गुणों से युक्त, ऐसे तीनों लोकों में जो विरल है, ऐसे श्रेष्ठ पुत्र को कोई विशिष्ट माता ही उत्पन्न करती है। ऐसे कहीं कहीं ऐसे पुत्र उत्पन्न होते हैं। आगे कहा, अन्यच्च, और भी, षड्दोषाः पुरुषेणेह ह्यातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। अन्वय है, इह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता इति षड्दोषाः हातव्याः। इति षड्दोषाः हातव्याः, इन छह दोषों को छोड़ देना चाहिए मनुष्य को। क्यों छोड़ देना चाहिए? यह भूतिमिच्छिता पुरुषेण, जो इस संसार में भूति अर्थात कल्याण की इच्छा करते हैं, ऐसे पुरुषों को ये 6 चीजें छोड़ देनी चाहिए, कह रहे हैं। क्या है वह? षड दोषाः, ऐसे 6 दोष, निद्रा अधिक नींद लेना, तंद्रा ऊँघना, और भय डर, क्रोध और गुस्सा, आलस्यम और आलस्यता सुस्ती, दीर्घ सूत्रता और धीरे धीरे काम करने की जो आदत है, ऐसा तो इन 6 चीज़ों को मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। कैसे मनुष्य को? जो इस संसार में कल्याण अपना प्राप्त करना चाहता है, जो इस संसार में वैभव प्राप्त करना चाहता है, तो उस मनुष्य को निद्रा छोड़ देनी चाहिए, तंद्रा छोड़ देनी चाहिए, भय छोड़ देना चाहिए, क्रोध छोड़ देना चाहिए, आलस्य छोड़ देना चाहिए, और दीर्घ सूत्रता अर्थात धीरे धीरे काम करने की जो आदत है,
इन 6 चीज़ों को मनुष्य को छोड़ देना चाहिए जो अपना कल्याण चाहता है। इदानीम अपि एवं क्रियताम, अब भी ऐसा करिए, हमें ऐसा करना चाहिए, कह रहे वह कबूतरों का राजा। सर्वैः एकचित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम। सर्वैः एकचित्ती भूय, सभी एक चित्त होकर के, एक मत होकर के, जालम आदाय उड्डीताम, हम इस सारे के सारे एक मत होकर के इस जाल को लेकर ही हम क्या कर जाते हैं, उड्डीयताम, हमें उड़ चलना चाहिए, उड़ जाना चाहिए। कह रहे हैं यतः, क्योंकि अल्पानामपि वस्तूनां संगतिः कार्य साधिका, तृणैर्गुण आपन्ने वन्ध्यते वध्यते मत्तदन्तिनः। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका भवति, गुणत्वम् आपन्नैः तृणैः मत्तदन्तिनो बध्यन्ते। अल्पानां वस्तूनाम अपि, तुच्छ वस्तुओं का भी, संहति संगठन, कार्य साधिका, कार्य में सफलता देने वाला होता है। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका, यदि तुच्छ वस्तुओं का भी यदि संगठन हो जाए तो वह भी कार्य में सफलता देने वाला होता है। गुणत्वम आपन्नैः तृणैः मत्तदन्तिनो बध्यन्ते, जिस प्रकार से क्या होता है, गुणत्वम आपन्नैः, जो रस्सी है वह गुण को प्राप्त हो जाने पर, तृणैः तंतुओं के द्वारा, तृणों के द्वारा, मत्तदन्तिनः मदमस्त हाथी को भी, बध्यन्ते उसके द्वारा बांध लिया जाता है। जो रस्सी है वह क्या है, एक तुच्छ तिनकों का समूह है। तिनकों को अनेक समूहों में जब बांध करके एक रस्सी तैयार कर दी जाती है तो वह रस्सी भी एक मदमस्त हाथी को भी वह क्या कर लेती है, बांध लेती है। उसी प्रकार से अल्पानाम वस्तूनाम अपि संगति कार्य साधिका, इसी प्रकार से जो तुच्छ वस्तुएं हैं इनका यदि संगठन हो जाए तो वह भी कार्य में सफलता देने वाला हो जाता है। आगे कह रहे हैं संगति श्रेयसी पुंसां स्वकुलैरल्पकैरपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः, पुंसाम् अल्पकैः अपि स्वकुलैः सह संहतिः श्रेयसी तुषेणादि परित्यक्ता तण्डुलाः न प्ररोहन्ति। पुंसाम अर्थात मनुष्यों का, अल्पकैः अपि थोड़े से भी, स्वकुलैः अपने कुल का, अपने समूह का, संगति संगठन, श्रेयसी हितकर है। तो जो मनुष्य हैं उनका यदि अपने कुल में संगठन है, उनके कुल का संगठन है तो वह श्रेयसी, वह हितकारक होता है। तुषेणापि परित्यक्ता तंडुला न प्ररोहन्ति, क्योंकि अब तुच्छता की जैसी बात बताई है कि जो मनुष्य हैं उनका यदि थोड़े से भी अपने कुल में उनका संगठन है तो वह क्या होता है, हितकारक होता है। जिस प्रकार से तुषेणापि, छिलके से भी, परित्यक्ता रहित होने पर, जो तंडुला जो चावल है, न प्ररोहन्ति नहीं उगते हैं, क्योंकि यदि हम चावलों को सीधे सीधे ऐसे ही खेत में डाल देंगे तो वह नहीं उगते हैं। जब उनके बाहर का जब छिलका उसमें रहता है तो तब ही वह चावल क्या होता है, उगता है। क्योंकि जो बाहर का उसका छिलका है वह तो तुच्छ है, लेकिन तुच्छ होते हुए भी जब वह तुच्छ छिलका उसके चावल के बाहर होता है तब ही क्या होता है, चावल की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कहा कि जो मनुष्यों का यदि अपने कुल का समूह हो तो वह समूह, वह संगठन भी क्या होता है, हितकारक हो जाता है। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, पक्षिणः सर्वे जालम आदाय उत्पतिताः, सारे के सारे पक्षी जितने भी कबूतर थे वे जालम आदाय, जाल को लेकर के, उत्पतिताः उड़ गए। अनंतरम सव्याधः सदूराज जालापहारकांस्तान अवलोक्य पश्चात धावितो अचिंत्यत। अनंतरम, जैसे ही वह सारे के सारे कबूतर उस जाल को लेकर के उड़ जाते हैं तो अनंतरम इसके बाद, सव्याध, वह जो व्याध था, जो बहेलिया था, वह सुदूरात सुदूरात जाल अपहारकांश तान अवलोक्य, सुदूरात बहुत दूर से, जाल अपहारकांश तान
जाल का अपहरण करने वाले तान उन कबूतरों को अनवलोक्य देख करके पश्चात धावितो अचिंत्यत और पीछे पीछे दौड़ते हुए अचिंत्यत विचार करने लगता है। क्या विचार करने लगा? संहतास्तु संहतास्तु हरन्त्येते मम जालं विहंगमाः यदा तु निपतिष्यन्ति वशम एष्यन्ति मे तदा। एते विहंगमास्तु संहताः मम जालम हरन्ति। ये विहंगाः, ये जो पक्षी हैं, संहताः संगठित होकर के मम जालम हरन्ति, मेरे जाल को लेकर उड़ रहे हैं। और यदा तु निपतिष्यन्ति, जैसे ही यह नीचे गिरेंगे, तदा मे वशम एष्यन्ति, वैसे ही यह मे वशम, मेरे वश में आ जाएंगे, मैं इन्हें तब पकड़ लूंगा। ततस्तेषु चक्षुर विषयाक्रांतेषु पक्षिषु न सव्याधो निवृत्तः। ततस्तेषु, तब उन पक्षियों के चक्षुर विषयाक्रांतेषु, आँखों से भी दिखना जब वह बंद हो गए, आँखों से ओझल हो गए, जब वह पक्षी सव्याधो निवृत्तः, वह व्याध निवृत्त हो गया, फिर लौट आया वह व्याध। जब वह भागता रहा उन पक्षियों के पीछे और देखते ही देखते वह पक्षी क्या हो गए, आँखों से भी ओझल हो गए, इतनी दूर वह चले गए, तो व्याधः निवृत्तः, व्याध निवृत्त हो गया, अपने घर की तरफ लौट आया। अथ लुब्धक निवृत्तं दृष्ट्वा कपोताः ऊचुः। अथ लुब्धक निवृत्तं दृष्ट्वा, तब लुब्धक अर्थात जो व्याध था, उस व्याध को निवृत्तम दृष्ट्वा, वापस चला गया देख करके, कपोता ऊचुहु, कबूतर कहने लगे, स्वामिन महाराज, किमिदानीं कर्तुम उचितम, कि महाराज अब क्या करना उचित है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, वह कहता है, चित्रग्रीव कहता है, अब माता मित्रं पिता चेति स्वभावात् त्रितयं हितं, कार्य कारणतश्चान्ये भवन्ति हितबुद्धयः। माता मित्रं पिता च इति, माता अर्थात जननी, माता, मित्रम मित्र, पिता और पिता, इति ये, त्रितयम ये तीनों ही, स्वभावात हितम स्वभाव से ही हितकारक होते हैं। अन्ये च और दूसरे लोग, कार्य कारणतः हितबुद्धयः, और जो दूसरे लोग होते हैं वह कार्य कारणतः अर्थात स्वार्थ से ही हितबुद्धयः हितकारी होते हैं। माता, जिस माता ने जन्म दिया है, और मित्र, जो अच्छा मित्र है, केवल साधारण मित्र नहीं, मित्र तो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन अच्छा मित्र है जो आपका हित चाहने वाला मित्र है, ऐसा मित्र। पिता च और पिता, एते ये तीन क्या होते हैं, स्वभाव से ही हित चाहने वाले होते हैं। अन्य च कार्य कारणतः हित बुद्धय, और अन्य जो लोग होते हैं वह आपका हित कब करते हैं, जब वे कैसे होते हैं, कार्य कारणतः स्वार्थ बुद्धि से वह आपके हितकारक होते हैं। उन्हें जब यह प्रतीत होता है कि इससे मुझे यह फायदा होगा, यह चीज प्राप्त होगी, तभी वह आपका क्या करते हैं, हित करते हैं। आगे कह रहे हैं, तन्मे तत् अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकराजो। तत् अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकराजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, सो अस्माकं पाशांश्छेत्स्यति। जब अपने कबूतरों के राजा से पूछा गया कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि माता पिता और मित्र ये स्वभाव से ही कैसे होते हैं, हितकारी होते हैं। अब वह कह रहा है कि तत् अस्माकं मित्रम, तो हमारा एक मित्र है, हिरण्यको नाम, हिरण्यक नाम है उसका, और वह कौन है, मूषक राजा, चूहों का राजा है। गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, गंडकी नदी के तट पर चित्रवने, एक चित्र नाम का वन है, उस वन में वह निवास करता है। तदस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषकराजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, तो मेरा एक मित्र है
उसका नाम हिरण्यक है। चूहों का राजा एक मित्र है, वह हिरण्यक नाम का है, और वह गंडकी नदी के तट पर चित्रवन में रहता है। सह अस्माकं पाशांश्चेत्स्यति, वह हमारे इन बंधनों को काट देगा। इति आलोच्य, ऐसा विचार करके सर्वे हिरण्यक विवर समीपम गताः, सारे के सारे हिरण्यक नाम के चूहे के विवर समीपे, उसके बिल के समीप में चले गए। हिरण्यकश्च, और हिरण्यक सर्वदा अपाय शंकया, और जो हिरण्यक नाम का चूहा है यह सर्वदा अपाय शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति, और यह जो हिरण्यक नाम का चूहा है, चूहों का राजा है, वह क्या करता है, सर्वदा अपाय शंकया, हमेशा ही समस्या के समाधान के लिए शंकित होकर के वह वहाँ पर रहता है। उसे हर वक्त यह खतरा रहता है कि कोई मुझे मार न डाले, इसलिए शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति, 100 दरवाजों वाला विवरम अर्थात बिल को वह बनाए रहता है। जिस बिल में वह रहता है उसमें कितने द्वार हैं, 100 द्वार हैं। ततो हिरण्यकः कपोतावपात भयाच्चकितस्तूष्णीं स्थितः, इसके बाद हिरण्यकः, हिरण्यक नाम का जो चूहों का राजा है, वह कपोता अवपात भयात, कबूतरों के नीचे उतरने की जो आवाज हुई, उस आवाज के भय से चकित हो गया, और तूष्णीम स्थित, और बिल्कुल चुपचाप स्थित हो गया, चुपचाप बैठ गया। चित्रग्रीव उवाच, कबूतरों का जो राजा चित्रग्रीव है वह उवाच बोला, क्या बोला, सखे हिरण्यक, मित्र हिरण्यक, किम अस्मान न संभाषसे, क्या तुम हमसे बात नहीं करोगे, तुम हमसे क्यों नहीं बोलते हो, किम अस्मान न संभाषसे। तो ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय, तब हिरण्यक नाम का जो चूहों का राजा है उसके द्वारा तद्वचनम, उस कबूतरों के राजा के वचन को प्रत्यभिज्ञाय, जान करके, जैसे ही उसने सुना और वह उसकी आवाज को पहचान गया कि यह कौन है, तब ससंभ्रमं बहि निसृत्य अब्रवीत, तो ससंभ्रमं शीघ्र ही, जैसे ही उसने कबूतरों के राजा की आवाज सुनी तो वह पहचान ली उसने आवाज, और पहचान करके सुसंभ्रमं शीघ्र ही बहिर्निर्सृत्य, शीघ्र ही वह बाहर आता है, और अब्रवीत बोला, क्या बोला, आह पुण्यवान अस्मि, अरे मैं तो अत्यंत पुण्यशाली हूँ। प्रिय सुहृन में चित्रग्रीवः समायातः, मेरा सबसे अच्छा मित्र, प्रिय सुहृन में मेरा सबसे अच्छा मित्र चित्रग्रीव, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, समायातः यहाँ पर आया हुआ है। अब आगे कह रहे हैं, यस्य मित्रेण संभाषो, यस्य मित्रेण संस्थितिः, यस्य मित्रेण संलापस्ततो नास्ति यः पुण्यवान, उस व्यक्ति से अधिक पुण्यशाली कोई नहीं है, किससे अधिक, यस्य मित्रेण संभाषः, जिसकी अपने मित्र से क्या होती है, संभाषः, बातचीत होती है, और यस्य मित्रेण संस्थितिः, और जो अपने मित्र के साथ रहता है, और यस्य मित्रेण संलापः, और जो अपने मित्र से अपना निशंका से रहित होकर के विचार विमर्श कर लेता है। न अस्ति पुण्यवान, नास्ति यह पुण्यवान, यह यहाँ पर उससे अधिक पुण्यशाली कोई नहीं है, जिसकी अपने मित्र से बातचीत होती है, जो अपने मित्र के साथ रहता है, और जो अपने मित्र से शंका रहित होकर के विचार विमर्श कर लेता है। ऐसे जो व्यक्ति है वह सबसे पुण्यशाली है, वह सबसे भाग्यशाली है, कहा। इसके बाद कहा, अथ पाशबद्धांस एतान दृष्ट्वा सविस्मयः क्षणं स्थित्वा उवाच, पाशबद्धांस्तान दृष्ट्वा, पास में बंधा हुआ देख करके, अर्थात जाल में बंधा हुआ, एतान दृष्ट्वा, इन कबूतरों को देख करके, सविस्मयं क्षणं स्थित्वा, विस्मय पूर्वक, अत्यंत विचार पूर्वक, आश्चर्यचकित होकर के, क्षणम स्थित्वा, कुछ क्षण भर रुक करके,
उवाच बोला, वह चूहों का राजा बोलता है, सखे मित्र किमेतत्, यह क्या है? चित्रग्रीव अवदत्, चित्रग्रीव ने कहा, सखे मित्र, अस्माकं प्राक्त जन्म कर्मणः फलम एतत्, यह हमारे प्राक्त जन्म, प्राचीन पहले के पूर्व जन्म के कर्मों का फलम, यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आगे कह रहे हैं, यस्माच्च येन च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभमात्मकर्म तावच्च तस्माच्च तेन च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विदधात्री वशात् उपैति। कह रहे हैं, यस्माच्च येन च यदा च यच्च, जिस व्यक्ति के द्वारा, यस्माच्च येन च, और यस्मात् जैसे, और जिसके द्वारा, यदा च जब भी, यच्च जो कुछ भी, यत्र च और जहाँ पर भी, शुभाशुभ आत्मकर्म भवति, शुभ और अशुभ कर्म किया जाता है, विधातृवशात् विधाता के कारण से, भाग्य के कारण से, तस्माच्च उसी प्रकार से, तेन च उसी के द्वारा, तथा च वैसा ही, तदा च और तब ही, तावच्च उतना ही, तत्र उदयति उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य के द्वारा जो भी शुभ और अशुभ कर्म किया जाता है, उसका फल उसे प्राप्त वैसा ही होता है। और कहा कि जब उसके द्वारा जो कर्म किया जाता है, शुभ या अशुभ, जहाँ पर किया जाता है, जैसे किया जाता है, जितना किया जाता है, तो उस व्यक्ति को उतना ही फल, वैसा ही फल, वहीं पर उसी प्रकार से वह फल प्राप्त होता है। अब उसने यदि शुभ कर्म किया है तो वह शुभ कर्म उसी प्रकार से लौट करके उसके पास आता है, और यदि उसके द्वारा अशुभ कर्म किया गया है तो वह अशुभ कर्म भी उसके पास उसी प्रकार से लौट करके आता है, जिस प्रकार से उसने जिस स्थान पर, जब, जैसे, जितना किया गया है। आगे कहा, रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराधवृक्षाणां फलान्येतानि देहिनाम्। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि एतानि च देहिनाम् आत्मापराधवृक्षाणां फलानि फलन्ति। रोग देहिनाम, जो मनुष्य हैं, देहधारी प्राणी हैं, उनको आत्मापराध वृक्षाणाम, अपने द्वारा किए गए जो अपराध वृक्षाणाम, पाप रूपी वृक्ष के, एतानि फलानि, ये फल हैं। कौन कौन फल हैं? रोगः, रोग का होना, शोकः, दुख का होना, परितापः, पीड़ा का होना, बंधनम, बंधन होना, बंध जाना, और व्यसनम, और बुरी आदत का होना। तो रोग होना, शोक, संताप, बंधन और व्यसन, ये सारे के सारे मनुष्य के अपने ही जो पाप किए गए कर्म हैं, पापी कर्म हैं, पाप रूपी जो वृक्ष उसके द्वारा बोया गया है, उस वृक्ष के ही यह सारे क्या होते हैं? फल होते हैं। क्योंकि इससे पूर्व श्लोक में बता दिया गया है कि मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म जब, जहाँ, जैसे, जिस प्रकार से जितना करता है, उसे उसी प्रकार से शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो उसी में से कहा कि ये जो रोग हैं, शोक होता है, या पछतावा होता है, या बंधन हो जाता है आदमी को, या कोई आपत्ति आ जाती है, तो यह यूं ही नहीं हो जाती है। यह किस कारण से होती है? जो मनुष्य के द्वारा अपना पाप रूपी वृक्ष बोया गया है, उन पापों के कारण से ही, चाहे वह पूर्व जन्म में किए गए पाप हों या फिर इस जन्म में किए गए पाप हों, उन्हीं पापों का फल प्रायश्चित के रूप में उसे वह फल प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, हिरण्यकश्चित्रग्रीवस्य बंधनं छेत्तुं सत्वरम उपसर्पति। जब ऐसा सुना तो हिरण्यकश, वह
चूहों का राजा हिरण्यक नाम का जो चूहों का राजा है वह चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम, चित्रग्रीव के कबूतरों का जो राजा है उसके बंधनों को छेत्तुम, बंधनों को काटने के लिए सत्वरम उपसरति, शीघ्र ही पास में आ जाता है। चित्रग्रीव उवाच, तो तब ही वह कबूतरों का राजा चित्रग्रीव कहता है, मित्र माँ एवं कुरु, कि मित्र ऐसा मत करो। क्या मत करो? अस्मद् आश्रितानाम एषाम तावत् पाशांश्छिन्धि, पहले तुम क्या करो, तदा मम पाशम पश्चात छेत्स्यति, अस्मात् आश्रितानाम, जो यह मेरे आश्रित हैं, एषाम तावत् पाशांश्छिन्धि, तब तक सबसे पहले तुम इन सभी के जो बंधन हैं उन्हें काटो। तदा मम पाशम पश्चात छेत्स्यति, उसके बाद तुम मेरे इन बंधनों को काटोगे। हिरण्यकः अपि आह, तब हिरण्यक बोला, क्या बोलता है, अहम अल्प शक्ति, दंताश्च मे कोमलाः, और अहम अल्प शक्ति, मैं तो अल्प शक्तिवान हूँ, मेरे पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, इतनी अधिक शक्ति नहीं है कि मैं इतने बड़े जाल को काट दूं। और दंताश्च मे कोमलाः, और मेरे यह जो दांत हैं वह भी कोमल हैं। तत् ईशाम पाशांश छेत्तुम कथम समर्थ, तो फिर मैं इनके बंधनों को काटने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। तत् यावन में दंताः न त्रुटयन्ति तावत् तव पाशम छिन्नमि, तो कह रहा है कि तत् यावन में दंताः न त्रुटयन्ति, जब तक मेरे दांत नहीं टूट जाते हैं तब तक मैं तव पाशम छिन्नमि, मैं तुम्हारे इन बंधनों को तो काट सकता हूँ। तदनंतरम एषामपि बंधनम यावत् शक्यम छेत्स्यामि, तदनंतरम उसके पश्चात एषामपि इन अन्य कबूतरों के भी बंधन को यावत् शक्यम, जितना मुझसे हो पाएगा, छेत्स्यामि, उतना मैं इनके बंधनों को भी काट दूंगा। तब चित्रग्रीव उवाच, जब चित्रग्रीव कहता है कि अस्तु एवं, ठीक है ऐसा ही करो तुम, तथापि फिर भी यथा शक्यस्तेषां बंधनम खंडय, तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से सबसे पहले तुम ऐसा करो कि इनके ही बंधनों को काट दो, जितनों के बंधन कट जाते हैं उतनों के बंधनों को तुम काट दो। हिरण्यकेन उक्तम, हिरण्यक कहता है, हिरण्यक नाम का जो चूहा है वह कहता है, चूहों का राजा, आत्म परित्यागेन यदाश्रितानां परिरक्षणम तन्न नीति विधाम सम्मतम, कि आत्म परित्यागेन, अब हिरण्यक नाम का चूहा कह रहा है कि आत्म परित्यागेन, कि अपने विषय में उदासीन होकर के, अपने आत्मा का परित्याग करके, यत आश्रितानां परिरक्षणम, जो आपके आश्रित हैं उनका रक्षण करना, तन्न नीति विधाम सम्मतम, यह तो नीति शास्त्र के जो ज्ञाता हैं उनके बीच में यह सम्मत नहीं है, यह ठीक नहीं है, उनके मत में यह बात ठीक नहीं है। आगे कहा, यतः, क्योंकि आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। आपदर्थे धनम रक्षेत, कहा कि क्यों ऐसा नीति शास्त्रज्ञों ने कहा है कि आपदर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन का संरक्षण करना चाहिए। दारान रक्षेत धनैरपि, और अपनी जो दारा है अर्थात पत्नी है, स्त्री है, उसकी धनैरपि, धन से भी अधिक रक्षा उसकी करनी चाहिए। और आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, और जो पत्नी है और जो धन है, उस धन और पत्नी से भी ज्यादा किसकी रक्षा करनी चाहिए, आत्मानम, स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तो आपदर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए आपको धन की रक्षा करनी चाहिए, आपके पास धन होना चाहिए। और दारान रक्षित धनैरपि, और धन से भी अधिक आपको पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। और धन और पत्नी से भी ज्यादा आपको आत्मानम सततम रक्षित, और स्वयं की आपको हमेशा धन और पत्नी से भी अधिक रक्षा करनी चाहिए। अन्यच्च, और भी कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्राणाः संस्थिति हेतवः, तन्निघ्नता किं न हतं रक्षता किं न रक्षितं, प्राणाः धर्मार्थ काम मोक्षाणां संस्थिति हेतवः भवन्ति, तान् निघ्नता किं न हतं रक्षता किं न रक्षितं।
प्राणः जो प्राण है हमारे, वह धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संस्थिति है, तो वह उस धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मूल कारण है। कौन? हमारे जो प्राण हैं। जब हम जीवित रहेंगे तब ही हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तान निघ्नता, यदि हमारा जीवन ही नष्ट हो जाता है तो किम न हतः, क्या खत्म नहीं हो जाता, अर्थात सब कुछ खत्म हो जाता है। यदि हमारे जीवन ही खत्म हो गया तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। और रक्ष्यता किम न रक्षितम, और यदि हम अपना जीवन बचा लेते हैं तो किम न रक्षितम, तो हमारे द्वारा क्या रक्षित नहीं किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि सबसे पहले आपको आपदर्थे धनम रक्षित, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य की स्वयं की मृत्यु हो जाएगी तो धन धन फिर कहाँ से, फिर धन की कोई उपयोगिता नहीं है। तो इसीलिए कहा कि धन से भी अधिक आपको स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तो यदि आपने स्वयं की रक्षा कर ली है तो धन तो आप पुनः कमा पाएंगे। यदि मनुष्य की स्वयं की मृत्यु हो जाती है तो फिर वह कुछ भी कर्म नहीं कर पाएगा, न वह धर्म का कार्य कर पाएगा, न अर्थ उपार्जित कर पाएगा, न उसे काम की प्राप्ति हो पाएगी, न ही वह मोक्ष प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए कहा यहाँ पर वह मूषक राज कह रहा है कि सबसे पहले आपको स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तब चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव कहता है सखी नीतिस्तावत ईदृश्येव, चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा है वह कहता है कि मित्र नीतिस्तावत ईदृशी एव, कि यह जो नीति है वह तो ऐसी ही है, किंतु अहम अस्मत् आश्रितानां दुखम सोढ़ुम समर्था सर्वथा असमर्थः, लेकिन मेरे यह जो आश्रित हैं, जो मेरे आश्रय में रहने वाले कबूतर हैं, इनके दुखम सोढ़ुम सर्वथा असमर्थः, मैं इनके दुख को नहीं सहन कर सकता हूँ। तेन इदम ब्रवीमि, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। यतः क्योंकि धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्, सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। प्राज्ञः परार्थे एव धनानि जीवितं च उत्सृजेत्, विनाशे नियते सति सन्निमित्ते त्यागः वरम। प्राज्ञ जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह धनानि अपने धन को, जीवितम च और अपने जीवन को, परार्थे दूसरे के हित के लिए, उत्सृजेत समर्पित कर दे। तो यहाँ पर जब मूषक राज के द्वारा कहा गया कि सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए, ये सारी बातें कही, तब वह चित्रग्रीव कहता है कबूतरों का राजा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे अपने धन का और जीवन का दूसरे के हित के लिए प्रयोग कर देना चाहिए। दूसरे के हित में अपने धन और जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विनाशे नियते सति सन्निमित्ते त्यागः वरम, क्योंकि विनाशे नियते सति, क्योंकि धन और जीवन जो है इनका एक दिन विनाश हो जाना निश्चित है, इनका नाश निश्चित है। इसीलिए सन्निमित्ते एक उपयुक्त अवसर आने पर त्यागः वरम, यदि इनका त्याग कर दिया जाए तो ही श्रेष्ठ है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह क्या करता है, अपने धन का और अपने जीवन का क्या कर देता है, परार्थे उत्सृजेत, दूसरे के हित के लिए उसे क्या कर देना चाहिए, प्रयोग कर देना चाहिए। दूसरे के लिए उसे अपने स्वयं को और अपने धन को समर्पित कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? कह रहे हैं कि विनाशी नियते सति, क्योंकि यह जो धन है, इस धन का भी एक दिन क्या हो जाना है, नाश हो जाना है। और जो हमारा जीवन है यह भी एक दिन इसका नाश हो जाना है, एक दिन हमें भी मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। तो क्यों न सन्निमित्ते, यदि उपयुक्त समय आ जाए, कोई अच्छा समय ऐसा हो, तो त्यागः वरम, त्याग ही क्या है, इसका त्याग ही श्रेष्ठ है। तो इसलिए यदि अच्छा समय हो तो उस वक्त आप यदि अपने धन को दान कर देते हैं और अपने प्राणों की भी बलि दे देते हैं तो इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो जैसे भगत सिंह हुए, उनके द्वारा क्या किया गया, अपनी युवावस्था में ही 21 साल की उम्र में ही क्या कर दिया, फांसी में वह लटक गए। किस लिए?
देश के लिए उपयुक्त समय था उस वक्त, उनके पास क्या था देने के लिए, अपने प्राण थे, तो प्राणों की ही उन्होंने क्या कर दी, आहुति कर दी। और किसके लिए, इस देश के लिए, इस देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सभी की स्वतंत्रता के लिए। आज जो हम यह स्वतंत्रता जी रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, यह उन महान लोगों की ही देन है, जिससे कि हम स्वतंत्र होकर के आज जी पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।